करेंगे फोर्थ चैप्टर का पार्ट सेकेंड, जो कि हम इंडियन इकोनॉमी का जो है वो रमेश सिंह की बुक से जो है कुछ पॉइंट्स कर रहे थे। तो इसमें टाइप्स ऑफ प्लानिंग हमने करना है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो एक आता है आपका इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है? द प्लानिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द स्टेट इकोनॉमी। इस तरह की जो प्लानिंग है वो कहाँ पर अडॉप्ट की जाती है? स्टेट इकोनॉमीज, ठीक है, जहाँ पर जो है वो स्टेट का ज़्यादा रोल रहता है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा रहता है। सोशलिस्ट भी हम इसको जो है वो बोल सकते हैं, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट में, ठीक है, इज नोन एज द इम्पेरेटिव प्लानिंग। अब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट क्या होता है? द डायरेक्टिव एंड ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्टिव प्लानिंग भी इसको बोलते हैं, या टारगेट प्लानिंग भी जो है वो इसको बोलते हैं, डायरेक्टिव या फिर टारगेट प्लानिंग। सोशलिस्ट मॉडल में क्या रहता है कि ओनरशिप ऑन रिसोर्सेज होता है और कम्युनिस्ट में ओनरशिप ऑन लेबर होता है। लिटिल बिट मार्केट जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, मार्केट का रोल भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ज़्यादातर जो है वो स्टेट का रोल होता है, गवर्नमेंट। बेसिक क्वालिटीज ऑफ सच प्लानिंग क्या होती हैं? फर्स्ट आएगा न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव टारगेट्स होते हैं कि मतलब 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से अचीव करने होते हैं। स्टेट का कंट्रोल रहता है। नो रोल ऑफ द मार्केट, नो बोला है मतलब लिटिल बिट हो सकता है, बट यहाँ पर जो है वो फीचर में लेके चल रहे हैं कि नो रोल ऑफ द मार्केट एंड नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी नहीं होती है। प्लान्ड इकोनॉमीज फॉलोड दिस काइंड ऑफ प्लानिंग दैट इज नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब कि इस तरह की जो फॉलो जो कंट्रीज करती हैं इस प्लानिंग को, तो उसको प्लान्ड इकोनॉमीज कहते हैं, ठीक है। और लाइक जैसे आपका यूएसएसआर हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, चाइना, ये जो है वो सारी यहाँ पर इम्पेरेटिव प्लानिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो इम्पेरेटिव या फिर आपका डायरेक्टिव या फिर टारगेट। एक आता है आपका इंडिकेटिव प्लानिंग। नेक्स्ट है इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है कि सम इकोनॉमी स्टार्टेड नेशनल प्लानिंग, कुछ इकोनॉमीज ने जो है वो नेशनल प्लानिंग स्टार्ट करी है एज देवर नीदर स्टेट इकोनॉमीज नोर कम्युनिस्ट सोशल, मतलब कि वो ना तो वो पूरी तरह से स्टेट इकोनॉमीज और ना ही कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे। द नेचर ऑफ द क्या होगा? मिक्स जैसा होगा, मतलब द नेचर ऑफ देयर प्लानिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम द कमांड इकोनॉमीज। कमांड इकोनॉमीज मतलब वो स्टेट इकोनॉमीज से डिफरेंट होगा। सच प्लानिंग हैज बीन टर्म्ड इंडिकेटिव, तो उस तरह की प्लानिंग को जो है वो हम एक इंडिकेटिव प्लानिंग हम बोलते हैं। अब इस तरह की प्लानिंग जो है वो ज़्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो फॉलो करती हैं। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी भी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ऑल द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें तो ऑलमोस्ट बोलते जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने प्लानिंग को फॉलो किया, प्लानिंग डेवलपमेंट को फॉलो किया, एंड सम फॉलोड इंडिकेटिव। उनमें से कुछ कंट्रीज ने इंडिकेटिव प्लानिंग को फॉलो किया और कुछ कंट्रीज ने जो है वो इम्पेरेटिव प्लानिंग को जो था वो फॉलो किया। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमीज जहाँ होती है वहाँ पर इंडिकेटिव प्लानिंग को जो है वो फॉलो किया जाता है ज़्यादातर, मोस्टली। सम व्यूज ऑन अदर टाइप ऑफ प्लानिंग, अदर टाइप ऑफ प्लानिंग भी हैं कुछ, जैसे रीजनल लेवल पर, नेशनल में नेशनल लेवल पर हो जाएगी, लोकल में जैसे लोकल विलेज इस तरह से हो सकता है, स्टेट लेवल की हो सकती है, सेंट्रल लेवल की हो सकती है पूरी कंट्री के लिए, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म छोटे टाइम के लिए, सेक्टर वाइज हो सकती है, या स्पेस के अकॉर्डिंग हो सकती है, तो इस तरह से जो है वो ये हो सकती है। नेक्स्ट है सिस्टम प्लानिंग। क्या होती है सिस्टम प्लानिंग? द सिस्टम अप्रोच टू प्लानिंग इज लार्जली वैल्यू न्यूट्रल एंड रिमेन्स फुली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो कि आपका इकोनॉमिक आर्थिक जो है वो पहलू मतलब कि विकास के आर्थिक पहलू पर जो है वो बल देता है, ठीक है, फोकस करता है। सोशल कल्चरल वेरिएबल आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, इसमें जो है वो सोशल कल्चरल वेरिएबल को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है सिस्टम प्लानिंग में। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव प्लानिंग। नॉर्मेटिव प्लानिंग की अगर हम बात करें तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो प्लानिंग की वो वैल्यू बेस्ड होती है। डाइवर्सिफाइड अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट है ये, मतलब कि डाइवर्सिफाइड विविधीकरण की, विकास का विविधीकरण की ये अप्रोच है। एंड दिस अप्रोच इज लार्जली अवॉइडेड बाय द
वर्ल्ड एंड नेवर ट्राई एट द, ज़्यादातर ये जो वर्ल्ड में मतलब अवॉइड करेगी और कभी इसको ट्राई नहीं किया गया है मैक्रो लेवल, मतलब कि पूरे होल लेवल पर, टिल द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक जो था वो इसको मतलब ये ट्राई नहीं किया गया था। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सर्वे 2010-11 की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एडवोकेट्स द नीड ऑफ द, मतलब कि सबसे पहले जो है वो अभी बताया ना हमने कि 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक इसको डिस्कस नहीं किया गया वर्ल्ड में, नेवर ट्राइड एट द मैक्रो लेवल, बट 2010-11 के बजट में इम्पोर्टेंट है ये, इसमें एक डॉक्यूमेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आया जिसमें कि इंडिया में, एंड विच एडवोकेट्स द नीड फॉर, जिसमें कि ये बताया गया कि हमें आवश्यकता है नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ प्लानिंग की इंडिया में, तो इसमें ये थोड़ा इसमें जिक्र हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इन जनवरी 2015 इंडिया रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन बाय द नीति आयोग, ये सबको पता है कब, जनवरी 2015 में जो है वो प्लानिंग कमीशन जो था वो उसकी जगह क्या आ गया, अब नीति आयोग आ गया है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NI यहाँ पर ठीक कर लेना, NITI नीति आयोग, नीति। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया हैज ऑफिशियली मूव टूवर्ड्स नॉर्मेटिव प्लान, और इसके अकॉर्डिंग देखो ये बोला है कि एक तरह देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया जो है वो कहाँ मूव किया है, नॉर्मेटिव प्लानिंग की तरफ मूव किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसकी तरफ जो है इंडिया मूव किया है। तो ये था आपका आज का फोर्थ चैप्टर का सेकेंड वीडियो, तो अभी जो है वो हम नेक्स्ट वाला जो है वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, हम 2 चैप्टर ऑलरेडी 3 चैप्टर जो है वो कर चुके हैं, फोर्थ भी जो है वो हमने कर लिया, नेक्स्ट जो है वो हम फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ ही है ना, फिफ्थ चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, यस दिस वाज फोर्थ चैप्टर, तो फिफ्थ चैप्टर जो है वो हम करेंगे, ठीक है।